के लेक्चर हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर का जो है वो हीट फ्लक्स के ऊपर है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हम देखेंगे, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सही से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी हीट फ्लक्स पढ़ेंगे तो उसके आगे चल के आपको जरूरत नहीं है। जो हमारा 10th चैप्टर है, 9th चैप्टर है हीट एक्सचेंजर का, वहां पे भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हमारे पास एक वुड का पीस है, इस तरीके से नॉर्मल वुड है बालसा, और इसके दो साइड है, और हमारे पास क्या है, एक इंफ्रारेड थर्मामीटर है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट है हमारा 1.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इसका एक साइड का टेम्परेचर 20 निकल के आता है, दूसरा 20.7, 21, मतलब 21.5 तक का एक्सेप्टेबल है। अगर 1.5 डिग्री का डिफरेंस आता है तो हम मान सकते हैं कि दोनों टेम्परेचर क्या है, इक्वल है। ये लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक साइड, दोनों साइड का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं तो इसका टेम्परेचर 79.5 है, अगर आप देख पा रहे हैं 79.5। दूसरी साइड का कर लेते हैं, टेम्परेचर क्या आ रहा है। दूसरी साइड का भी टेम्परेचर जो आ रहा है वो आ रहा है 79.5। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक साइड को हीट, मतलब हमारे पास देखिए कभी भी कोई बॉडी होगी, इससे पहले मैं लिख लेता हूं कि नॉर्मल कंडीशन में दोनों तरफ का टेम्परेचर कितना है, 79.5, और ये हमारा चल रहा था फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री में, डिग्री सेंटीग्रेड 79.5। अब क्या करेंगे, एक साइड हम हीट सोर्स देंगे इसको, ठीक है, एक साइड हम हीट सोर्स देंगे, और हीट सोर्स देने के बाद क्या करेंगे, हम इस साइड का टेम्परेचर निकालेंगे और दूसरी साइड का टेम्परेचर निकालेंगे, और वही हमारा हीट फ्लक्स जो कॉन्सेप्ट है या टेम्परेचर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, यहीं से निकल के आ जाएगा। राइट, तो देखते हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेकंड केस में मेरे पास एक कैंडल है, ठीक है, और मैं एक साइड को, दो साइड है इसमें, तो मैं किसी भी एक साइड को क्या करूंगा, इसमें हीट अप करूंगा, एक हीट सोर्स दूंगा, और जल्दी से उसके बाद हम इसका टेम्परेचर फाइंड करेंगे कि क्या निकल के आएगा। तो अगर इस साइड का हम निकालें तो टेम्परेचर निकल के आ रहा है 195, 192, सॉरी 192। अगर हम दूसरी साइड का तुरंत निकालें तो इस साइड का टेम्परेचर आ रहा है 121। तो मतलब क्या है कि इधर का टेम्परेचर निकल के आया 192, राइट, जिस साइड हीट सोर्स था 192 और इस साइड का निकल के आया 121। तो यही आपको अभी समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा एम्पल टाइम देते हैं कूल होने का, मतलब अगर हम इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 10 सेकेंड थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है। अब एक तरफ तो ज्यादा गर्म है, दूसरे साइड आपने देखा अगर मैं तुरंत निकालूं तो 192 और 121 है, 79.5 से दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसको कूल होने का टाइम दें, थोड़ा 10 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम दें, और अब अगर हम निकालते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि आ रहा है 90.8, राइट, 90.8 आ रहा है। दूसरी साइड का अगर हम निकालें तो दूसरी साइड का भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, दूसरी साइड देखिए ड्रॉप हुआ है और 87 के अराउंड हुआ है, राइट। तो अगर हम एक और कंडीशन देखें तो 90.8 और हमारे पास आ रहा है 87 पॉइंट समथिंग। तो देखिए इसमें आपने क्या देखा, आपने देखा क्या कि पहले दोनों 79.5 पे थे, मतलब इक्विलिब्रियम में था, इधर भी टेम्परेचर और इधर भी टेम्परेचर बराबर था। लेकिन जैसे ही मैंने एक हीट सोर्स यहाँ पे दिया, दूसरी साइड भी क्या हुआ, उसका भी टेम्परेचर 79.5 से 121 हो गया। मतलब जो हीट थी वो इस साइड से क्या होने लगी, मैंने इस साइड तो हीट दिया नहीं, सेकंड साइड, लेकिन इस साइड से हीट इस साइड फ्लो करने लगी बॉडी के अंदर से, ठीक है। तो ये तो कंडक्शन में आता है, हम कंडक्शन में उसके एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात यह है कि अगर हम एक साइड हीट दें तो वो दूसरी साइड ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। जो हीट ट्रांसफर हम पढ़ रहे हैं वो क्या होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, राइट। और फिर हमने देखा कि जब थोड़ा हम उसको और टाइम देते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना था, दोनों साइड इक्वल था, तो डिफरेंस जो था वो 0 था। यहाँ पे डिफरेंस बहुत हाई हो गया, लेकिन धीमे धीमे ये क्या कर रहा है, ये फिर यही कर रहा है कि अपनी एनर्जी इसको दे रहा है और ये वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। थोड़ा हम और टाइम इसको देते तो ये फिर से हो सकता है 88 पे आके स्टेबल हो जाता है, या 85 पे आके स्टेबल हो जाता है, या 80 पे आके स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो फिर से ये क्या कर रहा है, धीमे धीमे इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। तो हीट ट्रांसफर कब तक हो सकेगा, जब तक एक डिफरेंस रहे। जैसे ये डिफरेंस 0 होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अभी भी बाकी है, 90.8 और 87 के बीच में 3-4 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाकी है। टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको कहते हैं अगर सही से देखा जाए तो वो बाकी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो रेट होगा
वो क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा, राइट। अब बात करते हैं हीट फ्लक्स की। तो ये हीट फ्लक्स क्या है, ये हीट फ्लक्स यही है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज हीट फ्लक्स। कि पर यूनिट एरिया में अगर कोई सरफेस है, जैसे ये जो मेरा वुड था उसकी सरफेस थी, और ये इसका यूनिट एरिया हम मान लेते हैं, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो उसके इधर क्यू होगा, दूसरी साइड भी अगर क्यू होगा, तो अगर इसको और सही से बनाए डायग्राम को, सबसे फ्रंट एरिया लें तो इस साइड हीट है क्यू और ये एरिया ए है, तो कितना पार निकल गया, कितना ट्रांसफर हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, हीट फ्लक्स होता है, स्मॉल क्यू। और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल ए, टोटल हीट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया या यूनिट एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं, इसका जो यूनिट होती है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अच्छा, इसके दूसरे नाम क्या क्या है, इसको थर्मल फ्लक्स भी कहते हैं हीट फ्लक्स के साथ, इसको हीट फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हीट फ्लो रेट इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो कभी अगर दूसरे नाम से आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। हीट फ्लक्स डेंसिटी, हीट फ्लो रेट इंटेंसिटी, थर्मल फ्लक्स, हीट फ्लक्स सारी एक ही चीजें हैं, और वो एक चीज क्या है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन ए। जो फॉरेन ऑथर की बुक्स होती हैं उसमें इसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, क्यू की जगह पे, स्मॉल क्यू की जगह पे फाई से भी डिनोट किया जाता है। तो अभी आपने देखा कि हीट फ्लक्स क्या होता है। हीट फ्लक्स का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है और उसमें इधर क्यू है और उसका एरिया ए है, तो ये धीमे धीमे करके फ्लो करता जाएगा और दूसरी साइड पहुंचता जाएगा, ठीक है, और उसके बाद इन्वायरमेंट में निकल जाएगा। इधर हमने पानी भर दिया, कोई एयर है वो अलग बात है, लेकिन ट्रांसफर हो जाएगा, इस साइड से इस साइड तक ट्रांसफर हो जाएगा, ये हम हीट फ्लक्स कहते हैं, इसको अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्यों होता है, ये हमारा जो फिनोमिना है ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आप इसमें समझ सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको जो बेस है इसको 0 मानूं, फिर इसको मान लीजिए 20 मान लूं, फिर 40 मान लूं, फिर 60 मान लूं, फिर 80, फिर 100, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस पे एक स्केल बना दी, ठीक। अब आपने देखा कि जब ये दोनों इक्वल टेम्परेचर पे थे, 70, इसको चलिए 80 मान लेते हैं, तो इधर भी 80 था और इधर भी 80 था, तो ये दोनों कहाँ थे, दोनों सेम लेवल पे थे, ठीक। लेकिन जब क्या होगा, एक 192 पे है, 192 अगर हम यहाँ से स्केल लेना स्टार्ट करें तो हो सकता है ये यहाँ पे कहीं 192 है, ठीक है, ये 192 डिग्री हो गया, और यही आपको हीट एक्सचेंजर में बहुत बार ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर 121 है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे है 121, तो अब क्या होगा, ये जो हीट है ये इस तरीके से है, ठीक। तो जब हीट वाली लाइन सीधी हो, कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं है, लेकिन अगर ये स्लैंट हो गया है, ठीक है, इंक्लाइन हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो हीट फ्लो चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे है ये जो 90 है, और आप यहाँ पे मान लीजिए ये 90 है, या 91 मान लीजिए इसको, और इसको 87 मानते हैं, तो ये 91 हो गया, 87 इसके जस्ट नीचे होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी लाइन आएगी, तो इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, इसका इंक्लिनेशन कम है, तो इसका भी मतलब क्या है कि जो इसमें हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है, जो इसमें हीट ट्रांसफर होगा वो ज्यादा होगा, और जो इसमें हीट ट्रांसफर होगा वो कम होगा, और धीमे धीमे क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे तो हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, एक साइड से दूसरी साइड में, हीट जो रेट होगा वो कितना होगा, वही सबसे ज्यादा हाई होगा। जैसे जैसे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होता चला जाएगा, डिफरेंस इनका कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो रेट है वो कम होता चला जाएगा। जब टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 हो जाएगा तब हमारा जो रेट होगा वो भी रुक जाएगा, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है dt बाय dx। dt मतलब टेम्परेचर कितना है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे d लगा हुआ है, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि हमारा अगर 91 माइनस 87 या 192 माइनस 121, और dx का मतलब ये जो लेंथ होगी, राइट, जो थिकनेस होगी वॉल की या जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, बॉडी यूज कर रहे हैं, उसकी जो थिकनेस होगी वो हमारा dx रहेगा, क्लियर।